दोस्तों प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने फंक्शन के ऊपर अप टू पहले के क्वेश्चन सभी कवर करा दिए, बट मैंने आपको हमेशा से बोला कि पहले के जो क्वेश्चन है जहां पे जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, बट ये वाला जो लेक्चर है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद भी जो लेक्चर्स आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉगरिथम के पार्ट का ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछा जाता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फंक्शंस के स्टार्टिंग का पार्ट प्रैक्टिस करते हैं, जनरली वो पार्ट जनरली पेपर में पूछा नहीं जाता, तो जो पार्ट पूछा जाता है उसका आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है इसको हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल सा है, जैसे अगर समझो यहाँ पे a⁻m है और यहाँ पे n है, आपको क्या करना है, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि भाई सिंगल कौन है, तो सिंगल बोलोगे सर ये है, तो इसके साथ लॉग ले लो। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों जो यहाँ पे इसके लेवल पे चल रहा है इसको नीचे ला दो, और यहाँ पे फिर ये वाला पार्ट यहाँ से ये यहाँ चलेगा तो ये चुपचाप से अपना नीचे आ जाएगा। तो ये वाला फंडा है, यूज करोगे एक झटके में आपका काम होगा। देखो अभी आपको दिखाई देगा दोनों साइड में लॉग कहाँ नहीं है, तो वहां पे लॉग ले लो। अब ये वाला भाई साहब जो है यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे कोई नहीं है तो ये फाइव साहब नीचे आ जाएंगे, तो फाइव इक्वल टू लॉग 232। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा दोस्तों 54, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। देन अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 23, और इसका बेस क्या आएगा दोस्तों 23, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे ये 3/2 आएगा, ये log 27 आएगा, और इसका बेस क्या आएगा 9। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप क्या लिखोगे दोस्तों log 1/81, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4। अगर मैं आगे चलूँ तो देखो दोस्तों ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 0.01, और यहाँ पे क्या -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बेस्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम मेंशन कर देना रीजन। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो log 7.3890, यहाँ पे क्या है 2, और इसका बेस e। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 1.6487, और बेस में e। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन से ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। यस, अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जगह यूज होता है ये दोनों फॉर्म। आगे भी अगर आप इंजीनियरिंग या कुछ कवर करते हो उसमें मैथ्स है तो ये पार्ट यूज होगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये लॉग है, और ये समझो m है टू द बेस n है, और समझो यहाँ पे p है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज अब मुझे क्या करना है, उल्टा करना है, जैसे मैंने किया था उसका उल्टा। तो यहाँ पे लॉग के साथ जो नंबर है उसको अकेला रखो, ये जो नीचे है भाई साहब को ऊपर भेजो, और जैसे ही इसको ऊपर भेजोगे तो ये और ऊपर हो जाएगा, तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, रीजन लिखो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को वहां भेज रहा हूँ, 6 में आएगा, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 64। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों 1/25, ये देखो 5 यहाँ पे आएगा, रेस टू में -2। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.001, 10 रेस टू क्या आएगा दोस्तों -3। नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा दोस्तों, देखो -8, 1/2, रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 3। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं जाऊं, हाँ यहाँ पे देखो दोस्तों ln है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों e है। तो अगर यहाँ पे जाएगा तो e⁻0 होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी देखो ये ln है, e है, यहाँ कुछ नहीं है तो e है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं करूँ तो ये e ऐसे ही रहेगा, e वहां पे जाएगा तो e⁻1। जब भी अगर आपको यहाँ पे बेस नहीं दिया रहेगा तो ये देखो ये नेचुरल लॉग है जो मोस्टली हम केमिस्ट्री ये सब में यूज करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं तो e है -0.693। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, e⁻−0.693, और ये 1/2। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी डोमेन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाता है, बट दिया है तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है f(x), यहाँ पे क्या है दोस्तों ln x - 5।
अब यहाँ पे हमें डोमेन निकालना है, तो उसके पहले हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू किससे ग्रेटर होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि ln में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी भी आपका वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं आना चाहिए। उससे चलेगा, उससे बड़े वैल्यूज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमेशा ये वाले पार्ट में जीरो और माइनस वाले वैल्यू लॉग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा याद रखना। लॉग ऑफ 9 चलेगा, लॉग ऑफ 10 चलेगा, लॉग ऑफ 11 चलेगा, बट दोस्तों लॉग ऑफ जीरो नहीं चलेगा और लॉग ऑफ माइनस नहीं चलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूँ, ये डिफाइन कब होगा, जब इसके अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा दोस्तों, जीरो। मतलब जीरो से कोई भी बड़ा वैल्यू होगा चलेगा, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए और दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा ग्रेटर देन जीरो। अब दोस्तों अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, पाई। और फाइनली अगर आप डोमेन अगर मेंशन करने जाओगे तो डोमेन हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर सर हम कौन कौन सा वैल्यूज लिख सकते हैं, 5 से ग्रेटर, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 से लेके आप अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब 5 नहीं लिखना है, हाँ ये 5 नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ा, इसलिए मैं ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है 5 नहीं है, 5 से बड़ा। अगर मैंने यहाँ क्लोज ब्रैकेट लिया होता उसका मतलब 5 हो जाता, तो 5 एंड ग्रेटर देन अप टू इन्फिनिटी, बस। तो ये इसका दोस्तों क्या हो गया, डोमेन। अब देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जनरली ये क्वेश्चन का यूज ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th में आपको पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ अगर याद रहेगा तो 12th क्लास में आपके बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 5x है, प्लस 6 है, ये भी क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। फैक्टर्स मैंने आपको सिखाया है कैसे तुरंत निकालते हैं। यहाँ माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 6 आता है और उसी नंबर का प्लस करने पे, देखो यहाँ प्लस है, प्लस करने पे आंसर 5 आएगा। तो यहाँ साइन कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्तों, 3 2 जा, 3 2 जा कितना होता है 6, प्लस करने पे 5। तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया। तो फाइनली दोस्तों x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 2। अब दोस्तों अगर कभी भी अगर यहाँ पे सिंगल नंबर है, सीख लो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी यहाँ पे सिंगल नंबर है तो जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया, आप 3 को डायरेक्ट वहां भेज सकते हो। पर अगर यहाँ डबल नंबर है तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना होगा दोस्तों, ये वाला हमने पढ़ा था। प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस 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 होता है। माइनस माइनस क्या पढ़ा था दोस्तों, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या पढ़ा था दोस्तों, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या पढ़ा था दोस्तों, माइनस होता है। तो इसके अंदर से अपना रूल कौन सा वाला इसको एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों का आंसर ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस, मतलब ये वाला और ये वाला। इसका मतलब क्या होगा सर, प्लस मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो केसेस में ये सम सॉल्व होते हैं। केस वन में क्या होगा दोस्तों, x माइनस 3 और x माइनस 2। अब यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो आप ले सकते हो। दूसरा केस 2, हमेशा इस टाइप के सम को केस से सॉल्व करना, x माइनस 3 x माइनस 2। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, माइनस माइनस, मतलब दोनों को आपको क्या करना है, लेस देन जीरो लेना है, दोनों को लेस देन जीरो। इन केस अगर ये लेस देन जीरो होता तो एक बड़ा एक छोटा, फिर दूसरा छोटा, इसके बाद वाला बड़ा। ये कंडीशन याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज होगा। अब यहाँ पे अब आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 3, x माइनस 2 वहां पे गया प्लस 2, x 3 x 2। अब ये चारों में से अपना कोई दो आंसर है, ये हमेशा याद रखना। कैसे चेक करते हैं वो भी आपको रूल बताता हूं। नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक ट्रिक है जो जनरली यूज किया जाता है। अगर समझो यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, सभी नंबरिंग कर दिया। x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब इसके आगे, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, और x इज ग्रेटर देन 2 मतलब इसके आगे। तो ये दोनों में से अपना आंसर कौन सा है सर, जहां पे डबल लाइन गया है, डबल लाइन सर 3 पे गया, मतलब ये अपना आंसर है। अब ये दोनों में चेक करना है कि अपना आंसर कौन सा है, फिर से सेम वही, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो कौन क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। डबल लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो ये अपना आंसर है। अब दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं डोमेन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो ब्रैकेट है,
और यहाँ पे दोनों का यूनियन आप लिख दो। अब देखो दो ब्रैकेट है तो इसमें से लिखेंगे कैसे दोस्तों, सबसे पहले हम कौन सा वाला लिखेंगे, ये 2 वाला। यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, x इज लेस देन 2, मतलब 2 से क्या छोटा। तो देखो यहाँ पे x इज, और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से क्या है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ग्रेटर है। और यहाँ पे क्या बोला है, x इज लेस देन 2। तो दोस्तों अगर समझो 3 से ग्रेटर है तो अप टू इंफिनिटी जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, x इज लेस देन 2, मतलब ये 2 यहाँ आएगा, और लेस देन 2 मतलब, अब लेस देन 2 मतलब मैं कहाँ तक जाऊं, तो अप टू इंफिनिटी। तो अप टू इंफिनिटी से लेके मैं 2 जाऊंगा, और यहाँ पे बोला है x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 लिखो, और 3 से ग्रेटर मतलब इंफिनिटी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका डोमेन वाला पार्ट हो गया। अब ये अगर आपका डोमेन का पार्ट हो गया तो ये पार्ट तो बहुत ईजी है दोस्तों। ये जनरली कहाँ यूज होने वाला है, डेरिवेटिव में। जब मैं 12th में आपको डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको तुरंत समझ में आएगा। राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम। देखो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी क्यू है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर एस है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग ऑफ पी क्यू माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग ऑफ आर एस, फिर ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग पी। हाँ, अब यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जो माइनस लिखा ना, ये भी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कभी भी अगर लॉग ऐसे डिवाइड में है m माइनस एन, तो इसको हम क्या लिखते हैं, m अपॉन n, तो इसको हम log m माइनस log n हम लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर log डिवाइड में है तो ऊपर वाला पार्ट अपना m हो गया, नीचे वाला पार्ट n हो गया, तो हमने इसको डिवाइड को माइनस में लिखा। अब एक और रूल है, कभी भी अगर log मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे log यहां लिख रहा हूं, अगर log कभी भी मल्टीप्लाई में है, जैसे p और q मल्टीप्लीकेशन में है, चलो m और n से दिखाता हूं, तो हम इसको प्लस में लिखते हैं। जैसे डिवाइड में है तो माइनस में, वैसे अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो अपन इसको प्लस में लिखेंगे। अब प्लस में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों p, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log q माइनस, अब देखो माइनस इसलिए ब्रैकेट करके लिखना, log r प्लस log s। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो log p, log q, log r और log s। तो इस तरह से हमें क्या करना था, राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन सम और डिफरेंस, या तो प्लस या माइनस में करना है, तो हमने इसको कर दिया। तो लॉगरिथम का ये पार्ट मैं डेरिवेटिव में यूज करूंगा, आपको बस आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो log है, x रूट है, क्यूब रूट ऑफ y है। तो जनरली अगर मैं इसे लिखूं, मैं x रेज टू रूट मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट मतलब क्या होता है 1/3। अब आपको पता है यहाँ पे log की कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, m इंटू n, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। तो ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए log के। तो यहाँ पे हमने समझो लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो ये m है, ये क्या है दोस्तों n है, तो यहाँ पे क्या आएगा log m मतलब log x रेज टू 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इनटू log n है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस log y रेज टू 1/3। अब एक और log की प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, log m रेज टू n। कभी भी रेज टू में अगर कोई नंबर है तो log के प्रॉपर्टी के आगे वो आगे आ जाता है, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे दोस्तों, 1/2 आगे आ गया, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों log x, 1/3 आगे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों log y। तो ये फाइनली हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो हम सम फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये पार्ट भी ना अपने को डेरिवेटिव में यूज होगा, और बहुत डिफिकल्ट अभी दिख रहा है पर बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ये ln मतलब भी लॉग है, नेचुरल लॉग है, जिसका बेस e है, a रेज टू 3 a माइनस 2 रेज टू 2 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। और देखो यहाँ पे सेम मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ दोस्तों। देखो ये हमारा m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, डिवाइड में है तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log, याद कर लो, वीडियो को रोक के पहले प्रॉपर्टी याद कर लो, log m माइनस log n। प्लीज इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में बिठा लो जल्दी से। अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गई तो आप किस तरह से सम लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ln। अब देखो m क्या है दोस्तों आपका a क्यूब
a माइनस टू का स्क्वायर माइनस एल एन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेम n का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 5, ये हमने लिखा। अब उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ये दोनों को दोस्तों मल्टीप्लीकेशन में आप इसको एडिशन फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं log ऑफ m इंटू एन विच इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये m हो गया, ये वाला पार्ट आपका m हो गया और ये वाला पार्ट n हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा log a क्यूब प्लस log a माइनस टू का स्क्वायर, ये हमने लिखा, माइनस एल एन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब एक और लॉग का रूल है जिससे ये आगे आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो पहले मैं इसको अच्छे से लिख दूं फिर आगे करता हूँ, a क्यूब, फिर ये log है a माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोस्तों कभी भी रूट में है तो इसको आप ऐसे लिखना 1/2, अगर वही क्यूब रूट है तो 1/3, फिफ्थ रूट है तो 1/5। और इसके बाद की प्रॉपर्टी आपको पता है दोस्तों, इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या बोलती है दोस्तों, कि आप जो सभी नंबर से, जैसे ये देखो यहाँ पे log m रेस टू n है तो इसको आप n आगे लिखो और यहाँ पे क्या आएगा m, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 3 और यहाँ पे ln ऑफ a, यहाँ पे 2, सॉरी मैंने यहाँ पे log लिख दिया, आप ln लिखो, यहाँ पे ln ऑफ a माइनस टू और यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा ln ऑफ बी स्क्वायर 5 प्लस 5। तो यहाँ पे हमने सब चीजें लिख दी है, बस देखो सम और डिफरेंस के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों लास्ट पार्ट है, अगर आप लास्ट पार्ट ध्यान से देखोगे तो सर ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी सेम है, दिखने में कितना डेंजर दिख रहा है, ऐसी चीजों का वहां पे जरूरत हमें पड़ेगा। ln है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, अंडर रूट ऑफ, पहले क्वेश्चन लिख लूं, 2x प्लस 1 रेस टू 4 और x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 और रेस टू 2 क्यूब रूट 2x प्लस 1 रेस टू 4 समथिंग समथिंग। हाँ अभी आप इसको डायरेक्ट log m माइनस एन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है, तो हमने ये पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, log m रेस टू n वाली, तो n आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा log m, ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले यूज करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिखो, इसको मैं क्यूब रूट लिख दे रहा हूँ, ये 2x प्लस 1 है इसको मैं रेस टू 4 लिख दे रहा हूँ, ये x प्लस 4 है और ये 2x प्लस 4 है और 1/2 लिख दे रहा हूँ। अब मैं फाइनली क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से, ये log है, ये ऊपर वाला पार्ट m है, नीचे वाला पार्ट n है, तो यहाँ पे क्या आएगा m और ये क्या आएगा दोस्तों n। तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, log m क्या है दोस्तों, x माइनस टू रेस टू 1/3, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ log m/n log m माइनस log n। प्लीज ये सब चीजें सीख लो, ये मेनली 12th में यूज होगा, 12th में असली कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाला है। देन यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा पार्ट m लिख रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट, इनटू यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 रेस टू 4, ये m हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा n मतलब नीचे वाला पार्ट x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 4 रेस टू 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया m और यहाँ पे हमने सभी चीजों को यहाँ पे लिख दिया m और n। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से एक और रूल अप्लाई होगा, अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी रूल अप्लाई होगा, तो ये भी रूल यहाँ पे क्या होगा दोस्तों अप्लाई होगा। तो दोनों को आप क्या करो दोस्तों, प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करो। प्लस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 2 बाहर ही रखो, देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा ln ऑफ x माइनस टू रेस टू 1/3 प्लस ln ऑफ
2x प्लस 1 रेस टू 4, ये हमने लिखा, माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ln ऑफ x प्लस 4 प्लस, पर ये प्लस क्यों नहीं आएगा दोस्तों, ये माइनस है, तो अंदर का प्लस क्या होके चेंज होके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा ln ऑफ 2x प्लस 4 रेस टू 1/2। आप चाहिए तो ये यहाँ पे पहले प्लस लिखो, फिर ये माइनस से नेक्स्ट स्टेप पे माइनस करो, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रख रहा हूँ, ln ऑफ x माइनस 2, ये 1/2 दोस्तों आगे आएगा, आपको प्रॉपर्टी पता है 4 ln ऑफ 2x प्लस 1, प्लीज वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख देना, यहाँ पे तो कोई नंबर्स ही नहीं है, तो ये ln ऑफ x प्लस 4 और यहाँ से 1/2 आगे आएगा, तो ln ऑफ 2x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये 2 आप सभी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ln ऑफ x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 2 8 ln ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर 2 ln ऑफ x प्लस 4, और यहाँ पे 2 कैंसिल होके ln ऑफ 2x प्लस 4, और दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें यही सेम रूल यूज करना है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हमें यूज करना है, डिवीजन वाला। तो देखो दोस्तों यहाँ पे राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम, अब हम उल्टा यूज करेंगे प्रॉपर्टी, ये इतना बड़ा है इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रॉपर्टी वही यूज होगा। तो देखो दोस्तों कैसे यूज होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log m, हम क्या करेंगे पता है, उल्टा लेंगे। अब ये m को ऊपर, जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो उल्टा प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाले को ऊपर लेना ऐसे, तो जहां जहां पे पाई नीचे है उसको ऊपर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों log x रेस टू 5, क्योंकि हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, ये क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे तो नहीं है। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जहां पे प्लस है, देखो ये प्लस, अब देखो उल्टा अप्लाई कर रहा हूं, प्लस है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहां पहले मैं क्या करता था मल्टीप्लाई को प्लस करता था, पर अब मुझे सिंगल कन्वर्ट करना है, तो देखो ये बड़े वाले को सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा, जहां पे अब देखो ये दोनों प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, log 1 टाइम लिखूंगा, m का वैल्यू कितना है दोस्तों x रेस टू 5, और एक है y रेस टू 7, माइनस यहाँ पे क्या है log ऑफ z। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, अब ये दोनों माइनस है, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m माइनस log n, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m बाय n, मतलब डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m मतलब ये वाला पार्ट x रेस टू 5 y रेस टू 7 और n मतलब दोस्तों z। तो फाइनली देखो ये इतना बड़ा लॉग था उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी आपको समझ में आया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर और आगे की चीजें सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे पहला रूल वही आएगा, m, ये log n ऊपर चले जाएगा रेस टू में, आप m यहाँ लो m यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने से फॉर्मूला a के फॉर्म में भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो log x माइनस 1 रेस टू में 1/3 log x रेस टू में 1/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस में है तो इसको फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये फाइनली दोस्तों किसमें हो गया कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आएगा log, देखो ये m है और ये क्या है दोस्तों n है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, log m n है, तो देखो मैं सिंगल लॉग लिखा, m मतलब x माइनस 1 रेस टू 1/3, यहाँ पे x रेस टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में हो गया तो आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो ये नंबर्स फिर से आप आगे ले सकते हो, तो यहाँ तक परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्लीज़ आप इसको ट्राई करना। देखो ये इसका मतलब लॉग है, ये भी लॉग है, चलो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ln ऑफ x प्लस 2 प्लस ln ऑफ x माइनस 2 माइनस ln ऑफ x प्लस 5। देखो प्रॉपर्टी से मैं ये 3 को ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज आप लिखना। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी आएगी जिससे हम ln 1 टाइम लिखेंगे और ये वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा।
और यहाँ पे ln ऑफ x प्लस वाई रेज टू 3। अब देखो दोस्तों ये दोनों प्लस से मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये और ये लॉग माइनस में है तो हम यहाँ लिखेंगे और डिवीजन में लिखेंगे। तो देखो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 5 रेज टू 3। तो यहाँ पे देखो ये m है, यहाँ पे ये n है और बीच में क्या है माइनस। तो फाइनली ये वाला ही पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, कवर। तो इस तरह से आपको अपनी चीजों को कवर करना है। आज का लेक्चर 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि 11th के लिए तो है ही, पर 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आगे इंजीनियरिंग कुछ करोगे तो हर प्रॉपर्टी यूज होगी। जय हिंद दोस्तों।